दोस्तों जियो ब्लैकरॉक फ्लेक्सी कैप के एनएफओ में इन्वेस्ट करने के बाद हमारे कुछ साथियों को ज़ीरोधा कॉइन के द्वारा जियो ब्लैकरॉक फ्लेक्सी कैप में एसआईपी क्रिएट करने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, या यूं कह लें कि बेसिकली उन्हें कुछ कंफ्यूजन है। तो आज की वीडियो में हम लोग इन्हीं कंफ्यूजन्स को दूर करने का प्रयास करेंगे। खासकर अगर आप नए हैं और ज़ीरोधा कॉइन का पहली बार इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस तरीके का कंफ्यूजन होना बहुत ही नॉर्मल सी बात है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले ज़ीरोधा कॉइन के इस मोबाइल ऐप पर क्लिक करके इसमें लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद में कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर मैंने इन्वेस्टमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक किया हुआ है। तो यहाँ पर आप देखेंगे मेरा इन्वेस्टमेंट सेलेक्ट है और यहाँ पर देखेंगे मेरा पोर्टफोलियो सेलेक्ट है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर मैं नीचे की ओर आता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे जियो ब्लैकरॉक फ्लेक्सी कैप फंड मेरे में दिखा रहा है और यहाँ पर जो मैंने इन्वेस्ट किया था एनएफओ के दौरान वो किया था 500 रुपीज का। ठीक है, तो जब हमने एनएफओ के दौरान निवेश किया था तो वो हमारा लमसम निवेश था। लमसम निवेश का मतलब होता है कि आप जब चाहें जितना चाहें उतना पैसा आप यहाँ पर परचेज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम जियो ब्लैकरॉक फ्लेक्सी कैप की बात करें, ठीक है, तो जब भी इसके ऊपर आप ऐसे क्लिक करेंगे आपको हमेशा बाई मोर का ऑप्शन मिलेगा। तो ये बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर लमसम निवेश कर रहे हैं। ठीक है, तो लमसम और एसआईपी का आपस में कोई संबंध नहीं है, ये आप क्लियर कर लीजिए। तो इसी तरीके से आप चाहे इस फंड में चाहे किसी भी फंड में लमसम करते हैं तो आपने लमसम के द्वारा जो पेमेंट कर दी उसका काम वहां पर खत्म हो गया। लमसम को एसआईपी में कन्वर्ट करने जैसी कोई बात ही नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने लमसम यहाँ पर 500 का किया है तो हर महीने अपने आप से कटता रहेगा। लमसम जो पैसा आपने डाल दिया वो यहाँ पर आपको इन्वेस्ट शो करने लगेगा, यहाँ पर करंट वैल्यू शो करने लगेगी, जितनी यूनिट्स आपको मिलनी होंगी वो मिल जाएंगी और फ्यूचर में वो पैसा अपने आप नहीं कटेगा। ठीक है, तो मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहा हूँ समझाने के लिए, कितना सफल हो पाता हूँ आप लोग ये कमेंट में बताइएगा। ठीक है, तो ये लमसम की बात हमने कर दी। अब अगर आपको इसी फंड में एसआईपी करनी है, ठीक है, तो उसका ऑप्शन कहाँ मिलेगा। तो जैसे यहाँ पर हमने क्लिक किया तो यहाँ पर आप देखेंगे बाई मोर का ही ऑप्शन आ रहा है। पहले यहाँ पर एसआईपी का भी ऑप्शन आता था, लग रहा है इन्होंने कुछ चेंज वगैरह किया है, तो कोई बात नहीं। यहाँ पर जो ये 3 बिंदियां हैं यहाँ पर आपको ऐसे क्लिक करना है तो यहाँ पर आप देखेंगे एसआईपी इन्वेस्ट का एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर सिंपली आपको ऐसे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद में अगर आप चाहते हैं कि आपकी एसआईपी आप खुद से कभी भी मॉडिफाई कर पाएं तो आपको एमसी एसआईपी वाले ऑप्शन को ऐसे चूज नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको हटा देता हूँ। अगर आपने एक फ्रीक्वेंसी सेट कर दी, एक अमाउंट सेट कर दिया और इसको आप फ्यूचर में कभी चेंज नहीं करना चाहते हैं तो आप एमसी एसआईपी के विकल्प को चूज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर समझिए मैंडेट वाला ऑप्शन। अगर आप ज़ीरोधा कॉइन के द्वारा पहली बार एसआईपी करने जा रहे हैं तो यहाँ पर आपको कुछ भी शो नहीं करेगा। जैसे यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा तो मेरे केस में देखिए यहाँ पर एक मैंडेट शो कर रहा है, लेकिन अगर आप पहली बार एसआईपी करने जा रहे होंगे तो यहाँ पर आपको कुछ भी शो नहीं करेगा। तो उसके लिए पहले आपको मैंडेट क्रिएट करना पड़ेगा जिससे आपकी एसआईपी वो ऑटोमेटिक मोड पर हो सके और आपकी चुनी हुई फ्रीक्वेंसी और अमाउंट के अनुसार अपने आप वो पैसा आपके बैंक अकाउंट से कट जाए। तो अगर आप ये सीखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्योंकि ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है तो आप सीधे चले जाइए हमारे चैनल पर। जैसे आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये चैनल है, इस पर ऐसे क्लिक करिए, व्यू चैनल पर क्लिक करिए। उसके बाद में आपको यहाँ पर प्लेलिस्ट्स का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर ऐसे क्लिक करिए और यहाँ पर जब आप नीचे की ओर थोड़ा सा आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे ज़ीरोधा कॉइन के नाम से हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है। यहाँ पर ऐसे क्लिक करिए और सबसे नीचे आ जाइए। फिर यहाँ से धीरे धीरे आप थोड़ा सा ऊपर की ओर जाएंगे तो आपको एक वीडियो ये वाला मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कॉइन यूपीआई ऑटो पे एक्टिव करें। ठीक है, ये 2 मिनट के अंदर आपका ऑटो पे एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को आप देख लीजिएगा अगर आप यूपीआई ऑटो पे एक्टिव करना चाहते हैं तो अब वापस से चलते हैं अपने टॉपिक पर। ठीक है, तो जब आपका यूपीआई ऑटो पे एक्टिव हो जाएगा तो जब आप यहाँ जो नन लिखा है यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपको एक एक्टिव का ऑप्शन मिल जाएगा। उसको आपको ऐसे सेलेक्ट कर लेना है। जब तक ये सेलेक्ट नहीं करेंगे तब तक आपकी जो एसआईपी है वो ऑटोमेटिक मोड पर नहीं जाएगी। ये बात आपको अब क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इंस्टॉलमेंट अमाउंट पूछ रहा है तो मैंने 500 रुपये ही लिखा रहने दिया। आपको जितनी की भी एसआईपी करना हो उस अमाउंट को आप यहाँ पर फिल कर लीजिएगा।
क्योंकि यहाँ पर जियो ब्लैकरॉक फ्लेक्सी कैप की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो मिनिमम निवेश की धनराशि वो 500 रुपया है और उसके बाद में ₹1 के मल्टीपल्स में आप इस अमाउंट को इंक्रीज कर सकते हैं। अब थोड़ा सा जब नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है। अगर आपको मंथ में एक बार इन्वेस्ट करना है तो मंथली चूज रहने दीजिए, आपको क्वार्टरली इन्वेस्ट करना है तो इसको चुनिए, 15 डेज में इन्वेस्ट करना है तो इसको चुनिए, वीकली इन्वेस्ट करना है तो इसको, डेली इन्वेस्ट करना है इसको। तो हमने यहाँ पर मंथली रहने दिया है और यहाँ पर आप डेट देख रहे होंगे 1 तारीख चूज है और यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके से ढेर सारे विकल्प मिल जाते हैं। तो हमने एग्जाम्पल के तौर पर 18 तारीख यहाँ पर चूज कर लिया है। अब इस ऑप्शन को समझिए, ऑटोमेटिक स्टेप अप। अगर इसको आप चूज रहने देंगे तो आज ही के दिन आपका जो SIP अमाउंट है, जितने का भी आपने SIP किया होगा, वो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 10% से इंक्रीज हो जाएगा। अगर इसको चूज रहने देते हैं तो ये मैंडेटरी नहीं है। इस परसेंटेज को आप घटा बढ़ा भी सकते हैं। अगर आप इसको 20% कर देंगे तो आज ही की तारीख से नेक्स्ट ईयर आपका जो SIP अमाउंट है ये 20% से बढ़ जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे मंथ और डे भी लिखा हुआ है कि किस तारीख से जो आपका SIP अमाउंट है वो स्टेप अप हो जाएगा। उसके बाद में जब आप थोड़ा सा नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पर देखिए लिखा है योर SIP अमाउंट विल इंक्रीज बाय ₹100 नेक्स्ट 20th अक्टूबर। ठीक है, तो यहाँ पर जब देखिए 10% करेंगे तो अभी ये अमाउंट घट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे योर SIP विल इंक्रीज बाय ₹50 नेक्स्ट 20th अक्टूबर। अब यहाँ पर SIP जो आप कर रहे हैं ये कब तक चलेगी? जब तक आप इस SIP को कैंसिल नहीं करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो क्रिएट SIP लिखा है इस पर आपको सिंपली ऐसे करना है क्लिक। यहाँ पर लिख करके आ रहा है यू आर क्रिएटिंग अ मंथली SIP फॉर ₹500 इन जियो ब्लैकरॉक फ्लेक्सी कैप फंड इंडेफिनेटली। यहाँ जो क्रिएट लिखा है इस पर कर दीजिए ऐसे क्लिक। तो जो आपकी SIP है वो क्रिएट हो गई है और अब आपको कुछ नहीं करना है। आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिकली आपकी चुनी हुई फ्रीक्वेंसी और जितना अमाउंट आपने SIP के लिए चूज किया है ये कट जाया करेगा। यहाँ से हम बैक आते हैं और यहाँ जो SIP लिखी है यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे जो अभी SIP हमने क्रिएट की है वो यहाँ पर जियो ब्लैकरॉक फ्लेक्सी कैप के नाम से शो कर रही है और यहाँ पर देखिए स्टेप अप लिखा हुआ है। अगर आप स्टेप अप को नहीं चूज करना चाहते हैं तो सिंपली कोई बात नहीं, हमने जैसे SIP करते वक्त आपको दिखाने के लिए सेलेक्ट कर लिया है। इस पर ऐसे क्लिक करिए, उसके बाद में जो मॉडिफाई लिखा है इस पर क्लिक करिए और यहाँ पर नीचे की ओर आइए। ऑटोमेटिक स्टेप अप के बगल में ये जो बॉक्स बना है इस पर ऐसे क्लिक कर दीजिए तो ये देखेंगे ये हट गया है। मॉडिफाई SIP पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर जो मॉडिफाई लिख करके आ रहा है यहाँ पर क्लिक कर दीजिए तो आप यहाँ पर देखेंगे जो स्टेप अप लिख करके आ रहा था वो हट चुका है। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से जियो ब्लैकरॉक फ्लेक्सी कैप में SIP कर सकते हैं ज़ीरोधा कॉइन के प्लेटफॉर्म के द्वारा। आने वाले हफ्ते में मैं ज़ीरोधा कॉइन के न्यू अकाउंट से एक SIP क्रिएट करके आपको दिखाऊंगा और वहां पर जो मैंडेट वाली प्रोसेस है वो भी मैं आपको पूरा लाइव करके दिखाऊंगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा और कमेंट सेक्शन में जिन्होंने अपनी कंफ्यूजन पूछी थी उनका भी कंफ्यूजन दूर करने में मैं सफल हुआ हूंगा, ऐसा मुझे उम्मीद है। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन रह जाता है, कोई प्रश्न रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में आप बिंदास अपने सवाल पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।